हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका 7th पार्ट कर रहे हैं। ये आपके पास बन रहा है u अपॉन वी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट थोड़ा सा लेंथ भी बनेगा, डिफरेंट भी आएगा। इसके लिए आपके लिए इससे प्रीवियस वीडियो में 6th पार्ट किया था हमने, जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया था। वही हम यहाँ पे 7th पार्ट में करेंगे और वही 8th पार्ट में करेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे तो आप लोग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे। तो ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में तो हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, जिसको मैं अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर की बात करूं तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बन रहा है, जिसको मैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ से a स्क्वायर तो जो बनेगा, वहां से तो आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। माइनस में b स्क्वायर बनेगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई होगी। न्यूमरेटर में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। माइनस में 2ab 2 इंटू में अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2 बन गया। डिनोमिनेटर से यहाँ पे वेरिएबल है वो हट गया हमारे पास। न्यूमरेटर में ध्यान दो, 1 से 1 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में रूट ऑफ x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1। पावर सेम है, दोनों पे रूट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन में 2 है। 2 कॉमन ले लोगे आप, 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में रूट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। 2 से आपका ये 2 डिवाइड हो गया। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 इन अंडरूट। अब देखिए, इसका डेरिवेटिव करना हमारे लिए इजी है, जैसा गिवन था उसके कंपेरिजन। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, माइनस में होल पे रूट लगा हुआ है तो 1 अपॉन में 2 अंडरूट एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस में 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 4x क्यूब। 2 से आप इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन गया आपका 2x माइनस में 2x क्यूब अपॉन में अंडरूट एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस में 1 आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें आप 2x को कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। 2x अगर कॉमन ले लो तो यहाँ 1 रहा, 2x कॉमन ले लो तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर रह गया, अपॉन में अंडरूट में आ गया एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस में 1। ऐसे ही आपको इसका जो पार्ट नंबर 8 है वो करना है। 8th पार्ट में भी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ही करना है हमें, और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने के बाद उसमें भी डिनोमिनेटर से आपके पास क्या हो जाएगा भाई, x की टर्म बचेगी तो भी ओनली x रहेगा, जो जैसा 6th पार्ट में रहा था आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है, u अपॉन में v अप्लाई कर लेंगे भाई। ये आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस u अपॉन में 2 प्लस u एंड u इज इक्वल्स टू 4x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड dy बाई dx। फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फाइंड करवा रहा है यहाँ से हमसे, और इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो। y है वो तो u की टर्म्स में है और u है वो x की टर्म में है। तो जब y का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू u के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे, और u के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी
u अपॉन v, तो v स्क्वेयर 2 प्लस u का होल स्क्वेयर, 2 प्लस u को एज इट इज रखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस यू, 3 माइनस यू का डेरिवेटिव, आप u की रेस्पेक्ट कर रहे हो भाई, जो x का काम होता है वही हो गया, माइनस का 1 आ गया, -3 माइनस में u को एज इट इज रखा, इनटू में 2 प्लस u का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, 2 प्लस u का होल स्क्वायर, यहां से आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको माइनस का 2 माइनस का u, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 प्लस का u बन जाएगा, u से u कैंसिल हो गया, क्या बन गया यहाँ से अपने पास -5 अपॉन में 2 प्लस u का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से अपने पास देखिए भाई u इज इक्वल्स टू 4x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट आप बोथ साइड डेरिवेटिव कर दोगे तो ये du अपॉन dx बन जाएगा, और du अपॉन dx बनेगा तो यहाँ से हमारे पास इसके अंदर v स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, और इनटू में हमारे पास 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 बन गया, माइनस में 4x को एज इट इज रखा, इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x बन गया। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से बन जाएगा, 4 को आप कॉमन रखना चाहो तो कॉमन ले लो, अगर 4 को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और भाई माइनस का x है और इनटू में माइनस का ही 2x है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया और प्लस का 2x स्क्वायर आ गया, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ से क्या बना भाई आपके पास 4 इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। तो ये तो आपके पास यहाँ पे आ गया dy बाई du बाई dx, इसको हम लोग बोलते हैं बेटे चेन रूल। क्या अप्लाई होगा अबे, चेन रूल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग चेन रूल, और चेन रूल के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ से dy बाई dx है वो कहलाएगा dy बाई du इंटू du बाई dx। आपके पास हमने सोल्व किया तो जो आपका dy बाई du बना है वो आपके सामने है, कितना है भाई -5 अपॉन में 2 प्लस u का होल स्क्वायर इंटू du अपॉन dx हमारे पास है 4 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में हमारे पास क्या है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप इसके अंदर देख सकते हो आगे हमारे पास कि जब dy बाई dx फाइंड कर रहे हैं तो हमें वापस किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, u की वैल्यू। तो न्यूमरेटर में तो -5 से मल्टीप्लाई हो गए -20 इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए 2 प्लस u, अब आपका u किसके इक्वल है वो पुट कर दो यहाँ पे। u हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने u के प्लेस पे पुट कर दिया, और इनटू में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये बन जाएगा -20 इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया, और डिवाइड बाई ये बन जाएगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो हमने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से क्या कहलाएगा ये 2 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इनटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है।
तो इससे 1 पावर इसकी लेस हो जाएगी और ये बनेगा -20 इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप इसमें से ये आपका बन गया माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का हम इसमें ध्यान दीजिए यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, 2 प्लस यू का होल स्क्वायर है वे, और 2 प्लस यू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी होल स्क्वायर लगेगा, और होल स्क्वायर लगेगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जब इसको सेपरेट करोगे, अभी ये कैंसिल नहीं हुआ है, अभी पावर 2 ही है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 4x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इसको आप डिवाइड कर दो यहाँ से, ये करने के बाद आपके पास यहाँ रहा -20 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, आपके पास इससे 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसका होल स्क्वायर होने की वजह से वो कॉमन क्या आएगा, 4 बन जाएगा। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x का होल स्क्वायर बन गया, 4 से ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, -5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर बन गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये था बेटे चेन रूल, जो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आप देख पा रहे हो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। भी 4th क्वेश्चन में ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू x माइनस में √1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। प्रूव दैट, प्रूव करवा रहा है आपसे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो क्लियर है, जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की तो जरूरत है ही हमें। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस में √1 प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दोगे तो 1 अपॉन में 2 √1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, इस होल पे रूट लगा हुआ है तो 1 अपॉन 2 रूट आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x, 2 से आपका 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में √1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया। ये क्या आ गया आपके पास है, dy बाई डी एक्स। यहाँ से आप लोग क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो आप लोगों के पास √1 प्लस में वाई ना एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आ गया डिनोमिनेटर में, और यहाँ से ये बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स। अब यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है, इसी से डायरेक्ट हम रिजल्ट को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। dy बाई डी एक्स, इसके इनटू में ले आओ √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि राइट में डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और राइट वाले से आप क्या करो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। ये माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं इस बात को भी आप समझिए। यहाँ पे क्या हमारा y है वो x माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेने से ये y बन रहा है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस y। हमारा रिजल्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वेयर कर दो। लेफ्ट में आप देख पा रहे हो मल्टीप्लाई में ये टर्म, फर्स्ट का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का भी, फर्स्ट का कर दिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, सेकंड का कर दिया तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड में माइनस का y था, स्क्वायर कर दिया तो प्लस का y स्क्वायर बन गया। यही हमें रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है इस। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5,
और आपसे प्रूव करवा रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 5x रेज टू द पावर 4 अपॉन 2y। बिल्कुल इजी है भाई, इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 होल पे रूट है। तो इस एक्सरसाइज में तो अच्छे से हम सब ने याद कर लिया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में तो आएगा ही आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5। तो यहां से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 और इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो 5x रेज टू द पावर 4 बन गया। 5x रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 इनटू में अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 आ गया। अब देखिए रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 है, वो तो y के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे क्या रख दो, y रख दो। 5x रेज टू द पावर 4 अपॉन में क्या आ गया 2y। चेक कर लो, यही तो प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। 6th में कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू गिवन है अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 है। प्रूव करवा रहा है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई बात नहीं, ऐसे काफी क्वेश्चन हम पहले कर ही चुके हैं। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे अप्लाई हो गया भाई, होल पे रूट है या होल की पावर है वो हाफ ले लो आप। तो 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर है माइनस हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 को एज इट इज रखा, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो गया। x माइनस 1 को एज इट इज रखा तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो गया 1 हो गया भाई यहाँ पे। ये बना क्या 1 अपॉन 2 इंटू, इस पावर को प्लस बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल रेज टू द पावर है हाफ। यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस 1 माइनस का x और प्लस का 1 बन गया और अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। x से x आपका डिवाइड हो गया। 1 अपॉन 2 इंटू में आप इनकी पावर को सेपरेट कर दो, न्यूमरेटर की पावर है उसको अलग कर दो, डिनोमिनेटर की पावर है उसको अलग कर दो। इंटू में 1 प्लस 1 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड हो गया। आप देख पा रहे हो इसके अंदर कि आपके पास ये बेस सेम है डिवाइड में, तो पावर से वो सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन सब्ट्रैक्ट कहाँ करते हैं, जहां लार्ज पावर है। ये 1 अपॉन 2 है, ये 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू दी पावर क्या आ जाएगी 3 अपॉन में 2 बन जाएगी। अब जो देख पा रहे हैं हम कि हमारा जो आंसर है वो तो मैच नहीं हुआ भाई, अभी नहीं हुआ। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू में एक्स प्लस 1 रेज टू दी पावर 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू दी पावर 1। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर से ऐड हो जाएंगे। हाफ प्लस 1 करोगे तो 3 अपॉन में 2 बनेगा। अब 3 अपॉन 2 को हमें यहाँ पे जरूरत थी कि हमें हाफ और 1 की फॉर्म में, क्योंकि प्रूव दैट का क्वेश्चन है, प्रूव करवा रहा है तो आपको जो रिजल्ट जो प्रूव करवा रहा है वही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे इसमें 1 अपॉन में, ये देखिए इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है। जो पावर सेम है तो उनके बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो क्या बन गया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर हाफ इंटू में x प्लस 1, जिसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू पावर हाफ को मैं किस में लिख दूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बन गया। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से ये विचलित ना हो कि भाई हमने यहाँ ये रिजल्ट फाइंड कर दिया और हमें तो फाइंड ये करना था। बेटे उन्हीं टर्म्स को कुछ ना कुछ एडजस्ट करना है
किसी क्वेश्चन में फैक्टर बना के कॉमन लेके लिख देगा, किसी में मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो कि कंप्लीट हो गई। तो बेटे ध्यान से अगर आप स्टार्टिंग की कुछ एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे तो आगे आप लोगों को इस पे कोई प्रॉब्लम खास नहीं आएगी।